नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा पूरा का पूरा मार्केट के इंडाइसेस के बारे में। तो देखिए मार्केट के जो इंडाइसेस है, तो इंडाइसेस के बारे में बात करूँ तो 2 इंडाइसेस आपको देखने को मिलेगा, जो है एक सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। इस दोनों इंडाइसेस के कारण मार्केट का जो फिलहाल जो सिनेरियो है, वो हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा आप स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो वो देखा जाए तो आपको ये नहीं बताएँगे कि आज मार्केट का हालत क्या है? क्या अपर साइड में है, क्या लोअर साइड में है, ट्रेंड किस तरीके से है, वो देखने के लिए आपको इंडाइसेस को देखना पड़ेगा। जैसे सेंसेक्स हो गया, जैसे निफ्टी हो गया। तो बहुत सारे दिग्गज एनालिसिस्ट ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिस अपडेट के चलते हुए इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा तेज़ी आने वाला है। और वो भी देखिए टाइम पीरियड जो दिया और वो भी कम टाइम के अंदर मतलब इसी सालों के अंदर-अंदर 3 से 6 मंथ के अंदर-अंदर उस लेवल को अचीव करेगा। देखिए मेरी बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊँगा वर्ल्ड के बेस्ट एनालिसिस्ट वो इस तरीके से बातचीत किए हैं। क्यों किए हैं? मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न मेरे हिसाब से आपको दिखाऊँगा। मैं जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न एनालिसिस करता हूँ, उस हिसाब से भी आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को भी मौका मिलेगा। तो चलो एक-एक करके सब कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊँगा। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और प्लीज़ टेलीग्राम को जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स पहले से ही मिलेगा। मार्केट में कुछ न्यूज़ आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में देता हूँ। तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम में जॉइन कर लीजिए। तो चलो एक-एक करके सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनीज़ के टेक्निक मतलब निफ्टी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। निफ्टी के जो सिनेरियो है, मैं यहाँ पे पहले बता दूँ 1 वीक का कैंडल ओपन करके रखा मतलब एक-एक कैंडल 1 वीक का है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोविड की सिचुएशन में निफ्टी के कोविड आने से पहले मतलब कोविड आने से पहले इसका प्राइस कितना था? करीबन 12,200 के आसपास। तो देखिए 12,200 उसमें से गिरावट कितना हुआ था? होकर कंपनी आ गए थे 7,000 के आसपास। तो 7,000 12,200 से 7,000 अराउंड अराउंड 5,000 पॉइंट का गिरावट हो गया था। 5,000 से भी ज़्यादा पॉइंट का गिरावट हो गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट किए थे कि मार्केट बर्बाद हो गया, मार्केट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और निफ्टी 200-300 आ जाएगा। देखिए तब भी मैं मार्केट के ऊपर मतलब बुलिश था। आज भी मैं बुलिश हूँ, फ्यूचर में भी रहूँगा। क्योंकि कोई भी कंट्री का जब ग्रोथ होता है, तब वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है और उसके बाद आप देखेंगे 7,000 से कंपनी कहाँ तक आ गया? कंपनी हाई किए थे करीबन-करीबन 18,000 19,000 को टच करने वाले थे 18,800 18,800 तो सोचिए 7,000 से 18,800 ये जो जर्नी है कितना हुआ? अराउंड अराउंड देखा जाए तो 11,000 पॉइंट्स का। तो 11,000 पॉइंट्स का जर्नी कोविड के बाद हुआ, जहाँ पे 5,200 पॉइंट का गिरावट हुआ था। तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो यही खासियत होता है। अगर कोई इंडेक्स में गिरावट होता है ना, कोई भी इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज़ है, उसमें गिरावट होता है, तो सोचना आप अच्छे खासा मौका आपको दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा फ़ायदा कमाने का। तो देखिए आप सभी जानते हैं निफ्टी 50 जो है, वो निफ्टी के अंदर जितने सारे 50 कंपनीज़ हैं, तो ये सारे कंपनीज़ किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस करते हैं, उसके परफ़ॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके ही निफ्टी का ग्रोथ होता है। ऐसे नहीं कि निफ्टी खुद चलते हैं उसके कारण स्टॉक भागता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक भागते हैं तो इसीलिए निफ्टी भागते हैं। पिछले दिनों में क्या हुआ था, निफ्टी धमाका परफ़ॉर्मेंस किए थे, 1% से भी ज़्यादा तेज़ी आया था। क्यों आया था? क्योंकि निफ्टी के दिग्गज-दिग्गज कंपनी जैसे एल-एल&टी हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सारे दिग्गज कंपनी टॉप में था। तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया और बहुत बहुत तेज़ी से अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी के कारण स्टॉक के ऊपर तेज़ी आया। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, आप अगर स्टॉक मार्केट से कंटिन्यूअसली 12% से 13% तक रिटर्न आप कमाना चाहते हैं, 10 से 12% तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं। आप इंडेक्स के ऊपर निवेश कर दीजिए। निफ्टी निफ्टी 50 जो इंडेक्सेस है, उसके ऊपर निवेश कर दीजिए। आप आँख बंद करके बैठे रहिए, आपको प्रॉफ़िट मिलेगा ही मिलेगा। और निफ्टी का ग्रोथ होगा, तो उसका भी होगा। हाँ, आप कहेंगे सर मैं किस स्टॉक में बाय करूँ?
कितना रिस्क लूँ? देखिए, आपको रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं। निफ्टी 50 डिसाइड करते हैं, जो कंपनी खराब हो गया उसको बाहर कर दिया, जो कंपनी अच्छा है उसको अंदर कर दिया। तो इस तरीके से निफ्टी 50 चूज़ करता है। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, जो लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, मतलब इक्विटीज़ में डरते हैं, कोई भी इंडिविजुअली कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से डरते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप इंडेक्स मार्केट के ऊपर काम करिए। मतलब निफ्टी इंडेक्सेस के ऊपर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करिए, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 का स्टॉक मिलेगा, उस स्टॉक के ऊपर आप काम कर सकते हैं। देखिए, ये आप खुद का आपका राय होना चाहिए, तो फिर भी मेरा एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, तो आपको ज़रूर दिया। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न में, ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को देखना, कंपनी क्या किया था, यहाँ पे देखिए लगातार हाई नहीं किया, बीच-बीच में एक ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से ब्रेक लिया, फिर से ब्रेक लिया, इस तरीके से हाई किया। तो देखिए, जब कंटिन्यूअसली हाई होता है, तो एक चीज़ आप याद रखना, जब स्टॉक में हाई होता है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, स्टॉक जो हाई लेवल है, अगर उसमें गिरावट होकर सेकेंड जो हाई है, अगर उसको ब्रेक ना कर पाए, तो सोचना एक डाउन साइड का ट्रेंड आएगा। ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेंड आया। तो फिर से देखिए, यहाँ पे क्या बोला, अपर साइड में जाने के बाद अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए और उससे पहले ही रिवर्सल किया, तो सोचना एक डाउन साइड का ट्रेंड आएगा। तो इस तरीके से ट्रेंड आया। फिर से देखिए, ऊपर तो गया, मगर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसलिए सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए, ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया और लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक किया। उसके बाद देखिए, धीरे-धीरे करके एक गिरावट का माहौल दिखाया और यहाँ पे जो ट्रेंड बना, वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में है, तो अभी देखना है यहाँ पे जो ब्रेकआउट फिर से हो रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस हफ्ते, मतलब दिस वीक बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तो सोचना एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी अगर इस मतलब नीचे साइड में ब्रेक करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल कंटिन्यूअसली इस लेवल तक आ सकते हैं। एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। मगर इस तरीके से गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दिग्गज कुछ एनालिसिस ने अच्छा खासा राय दिया है। और वो राय दिया है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। आप देख सकते हैं क्या राय है। निफ्टी टू स्केल टू 20,000 इन 12 मंथ। मैं पहले बोल चुका हूँ, 2023 के अंदर अंदर निफ्टी 20,000 तक जाएगा। देखिए, एक्चुअली निफ्टी ने हाई किया 18,800 के आसपास, तो 20,000 जाना कोई आम बात नहीं है। फिर भी आज 17,000, मतलब मान के चलिए 400 के आसपास चल रहा है, तो 20,000 और ज़्यादा दूर नहीं है। और कम जो टारगेट है, वो ऑब्वियसली मैंने नहीं रखा। देखिए, गोल्डमैन स्केच ने रखा, तो सॉरी, गोल्डमैन सैक्स ने रखा। तो गोल्डमैन सैक्स जो रखा, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। रिमेन ओवर हाइट ऑन बैंक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इंडियन जो निफ्टी है, निफ्टी 50 जो है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है बैंकिंग के कारण। बैंक जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही निफ्टी भागेगा। और ऑब्वियसली आने वाला जो 12 मंथ है, नेक्स्ट 12 मंथ, वो बैंक स्ट्रांग होगा, तो निफ्टी भी 20,000 तक जाएगा। देखिए, बात मैंने नहीं बताया, आप खुद ही देख सकते हैं, गोल्डमैन ने खुद बताया। और उन्होंने ये बताया कि 2023 से 2024, इस जो साल में है, इस साल में बहुत तेजी से ग्रोथ होगा और डबल डिजिट में आपको अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो और साथ ही साथ आप देखेंगे द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बैंकर्स टारगेट, देखिए ऑब्वियसली बाहर की अमेरिकन बैंक, इतने बड़े बैंक जो कोलैप्स हो गया, तो सोचिए, हर कोई फोकस अभी रखे है इंडियन बैंक के ऊपर, क्योंकि इंडियन ग्रोथ हो रहा है, तो इंडियन बैंकिंग के ऊपर हमेशा फोकस रखेगा। तो गोल्डमैन जो यूएस कंपनी है, उनने खुद यहाँ पे टारगेट दिया है कि अच्छा खासा एक तेजी आने वाला है। देखिए, यूएस से हिंडनबर्ग, वो भी एक बैड न्यूज दिया था अदानी के ऊपर, जिसके कारण पूरा के पूरा मार्केट हिल चुके थे। सेम टू सेम यहाँ पे फिर से यूएस से ही एक बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे टारगेट दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़े होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्डमैन ने यहाँ पे क्या बताया, हैज फर्दर रिकमेंडेड बाइंग इंडियन इक्विटीज। मतलब उन्होंने खुद बताया कि इंडियन इक्विटीज मार्केट के ऊपर निवेश करिए, अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 2023, मतलब 2023, 2024, इस सालों में आप देख सकते हैं रिटर्न वुड बी, आप देख सकते हैं ड्राइव एंड सिर्फ 17 to 15%, मतलब 15 से 17% का तेजी आपको 2023 से 24 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ साथ ही साथ देखिए, सिर्फ मतलब यहाँ पे गोल्डमैन ने इस तरीके से राय नहीं दिया, उसके साथ वर्ल्ड के और एक बेस्ट एनालिसिस टीम ने
मॉर्गन स्टैनली इन्होंने भी बहुत बड़ा अपग्रेडेड दिया इंडियन टू इक्विटी वेट, मतलब इंडियन का जो इक्विटी मार्केट है उसमें जो वेट है वो बढ़ने वाला है, इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे किया। और वो भी यूएस हेडक्वार्टर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ऑब्वियसली बैंकिंग के सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हुए हैं। और ऑब्वियसली ओवरवेट ऑन चाइना, साउथ कोरिया एंड ताइवान, मतलब सिर्फ इंडिया के नहीं और भी कुछ कंट्रीज के नाम भी यहाँ पे लिया गया है। तो मैं जरूर कहूंगा ये जो बड़े-बड़े दिग्गज एनालिसिस्ट ने इसका टारगेट दिया 20,000 तक। देखिए मैं तो हमेशा बुलिश हूँ और मैं ज़रूर कहूँगा आज नहीं तो कल 20,000 तो जाएगा ही जाएगा। 20,000 क्या 50,000 तक जाने वाला है इंडियन मार्केट एक मतलब इंडेक्स। तो आप भरोसा रखिए और जितने सारे स्टेबल कंपनी के ऊपर आपने निवेश करके रखे हैं, उसके ऊपर पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिए। चाहे वो 20% भी गिर चुके हैं, चाहे वो 25% भी गिर चुके हैं, आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, आपको एक मौका दे रहा है, उस मौके को फ़ायदे के हिसाब से उठाइए, आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक करना और आपका भी राय निफ्टी के ऊपर टारगेट कितना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।